फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। देखिए फ्रेंड्स, आज हम वाइट कलर से एक फुल स्लीव कार्डिगन बनाएंगे और इसे बनाने के लिए हमने वाइट कलर लिया है और देखिए यहाँ पे हमने 9 नंबर का क्रोशिया हुक लिया है और इसी से हम अपना पूरा प्रोजेक्ट बनाकर कंप्लीट करेंगे। उम्मीद है फ्रेंड्स आपको पसंद आएगा। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे पहले हम लूप बनाएंगे और चेन बनाना स्टार्ट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। देखिए इस तरह से ना ज़्यादा लूज़ ना ज़्यादा टाइट हम चेन बनाएंगे और टोटल इसमें हम 119 चेन बनाकर कंप्लीट करेंगे। देखिए यहाँ पर हमने 119 चेन बनाई है। पहले हम बैक के पार्ट में बनाएंगे और उसके बाद हम फ्रंट का पार्ट बनाएंगे। तो यहाँ पर देखिए हम इसमें 119 चेन बनाई है। यहाँ पे हाथ रखेंगे, 3 चेन बनाएंगे, 1 2 3। 3 चेन बनाइए, धागा लेंगे और ये 3 चेन है, एक पे हमने हाथ रखा, ये 4 और इससे नीचे वाली चेन पे 5वीं चेन है हमारी। इसमें हम यहाँ पर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये देखिए इस तरह से ये लूप बनेगा। फिर धागा लेंगे, नेक्स्ट चेन में हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 डबल क्रोशिया बनाया। पहले हमने 1 बनाया, फिर हमने 2 बनाए, फिर हम एक चेन लेंगे, नेक्स्ट चेन के अंदर हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2। फिर हम नेक्स्ट चेन में हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो यहाँ पर हमारे पास ये 6 डबल क्रोशिया की कली बन जाएगी। ये देखिए ये वाला जो हमारी 3 चेन थी इसे हम नहीं काउंट करेंगे। 1 2 3 3 है, फिर एक चेन है, फिर से 3 है। तो यहाँ पर हमने एक डबल क्रोशिया बनाया, फिर हमने एक चेन के अंदर एक डबल क्रोशिया, सेकंड चेन में हमने 2 बनाए, फिर थर्ड चेन में 2 बनाए, फिर फोर्थ चेन में हमने 1 बनाया। तो यहाँ पर हमारे पास ये 4 चेन यूज़ हुई हैं। एक चेन लेंगे, नीचे से 3 चेन स्किप करेंगे, 1 2 3 और फोर्थ चेन के अंदर हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। फोर्थ चेन में एक डबल क्रोशिया बनाया। अब यहाँ से हम ये हमारा एक पैटर्न 7 चेन में बना है। तो यहाँ से अब हमारा दूसरा पैटर्न बना है। तो यहाँ से हम चेन काउंट कर लेते हैं। फर्स्ट चेन में 1 बनाया, सेकंड चेन में हम 2 बार बनाएंगे, 1 2। फिर हम एक चेन लेंगे, फिर थर्ड चेन के अंदर हम 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 फिर से बनाएंगे, 2 बन गए। फिर धागा लेंगे, एक, फिर हम नेक्स्ट चेन में हम 1 बनाएंगे। तो यहाँ पर एक पैटर्न में हमारी 4 चेन यूज़ हुई हैं। फिर से एक चेन लेंगे, नीचे से 3 चेन हम स्किप करेंगे और फोर्थ चेन के अंदर हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर सेकंड चेन के अंदर 2 बार बनाएंगे, एक चेन लेंगे और थर्ड चेन में हम 2 बार बनाएंगे, फोर्थ चेन में हम 1 बार बनाएंगे, इस तरह से। तो हम बार बार यही पैटर्न रिपीट करते हुए यहाँ पर देखिए राउंड कंप्लीट हुआ और यहाँ पे हम पैटर्न काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 और एक ये 17। टोटल हमारे पास ये 17 पैटर्न बनकर आए हैं। अब हम इसमें देखिए क्या करेंगे, लास्ट में है हम और यहाँ पर देखिए 2 चेन है हमारी, 2 चेन है यहाँ पर। तो हमने देखिए स्टार्टिंग में क्या किया था, 3 चेन बनाई थी और एक चेन हमने स्किप की थी। 5वीं चेन के अंदर हमने इसमें ये डबल क्रोशिया बनाया था। 5वीं, ये हमारा 5वीं चेन में बना है। तो सेम ऐसे ही हम यहाँ पर बनाएंगे। एक चेन ली है हमने, यहाँ पे धागा लेंगे, एक चेन स्किप करेंगे और नेक्स्ट चेन के अंदर हम इसमें एक डबल क्रोशिया बना देंगे। तो सेम हमारा यहाँ पर बना है और सेम ही हमारा यहाँ पर स्टार्टिंग में बना है। तो दोनों साइड सेम सेम बना है। अब हम 1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11। देखिए हमने यहाँ पे 11 चेन बनाई है। अब हम इसे उल्टा नहीं बनाएंगे, हम इसे सीधा ही रखेंगे, सीधी साइड से बनाएंगे। तो हम इसे देखिए इस तरह से लेंगे और नीचे हमने 3 चेन स्किप की थी। देखिए एक, यहाँ पे देखिए 1 2 3, 3 चेन है। तो ये जो बीच वाली चेन है, इस चेन के अंदर हम देखिए ये लिया, इस चेन के बीच वाली चेन के अंदर हमने क्रोशिया हुक डाला और इसे हम इस तरह से बना देंगे। ये देखिए बना दिया हमने। फिर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 चेन ली है। फिर से ये जो हमारी बीच वाली चेन है, इसके अंदर हम सिंगल क्रोशिया इस तरह से बना देंगे। फिर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 बनाए हैं। फिर से बीच वाली चेन के अंदर हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो पूरा राउंड हमें इसी तरह से बनाकर कंप्लीट करना है। सीधी साइड से हमें ये चेन बनाकर कंप्लीट करनी है। देखिए राउंड कंप्लीट हुआ और अब हम यहाँ पर लास्ट में आ गए हैं। लास्ट में देखिए ये जो हमने 3 चेन बनाई थी, तो यहाँ पर हम फर्स्ट चेन है, इस फर्स्ट चेन के अंदर हम इसमें इस तरह से सिंगल क्रोशिया बना देंगे। देखिए फर्स्ट चेन के अंदर सिंगल क्रोशिया बनाया है, ये जो हमने 3 चेन बनाई थी। अब हम यहाँ पर 1 2 3 4, 4 चेन ली है, धागा लेंगे और ये जो हमारी चेन है इसे हम इस तरह से लेंगे, ऊपर करेंगे और जो ये एक चेन है, इस चेन के अंदर हम इस चेन के साथ ही हम यहाँ पर बनाएंगे। देखिए इस तरह से ले लेंगे और 1 2 3, 3 बार बनाया, एक चेन लेंगे और फिर से हम यहाँ पर 1 2 3, ये पैटर्न हमारा 2 रो का है। अब हम वहीं से स्टार्ट कर रहे हैं जो हमने स्टार्टिंग में किया था। यहाँ पे देखिए ये बनाए हमने 6 डबल क्रोशिया की कली, नीचे भी हमने 6 डबल क्रोशिया की कली बनाई थी। देखिए ये वाली 6 डबल क्रोशिया की कली बनाई, फिर एक चेन ली थी। तो अब हम यहाँ पर भी एक चेन लेंगे, धागा लेंगे और इसे हम लेंगे साथ में और यहाँ पर हम बना देंगे 1 2 3, एक चेन लेंगे और फिर से 3 डबल क्रोशिया हम बना देंगे। फिर एक चेन लेंगे और नेक्स्ट में हम जाएंगे और बनाएंगे। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से हम ये रो बनाकर कंप्लीट करेंगे। जो हमने फर्स्ट बनाई थी वही अब बनाना है। 6 डबल क्रोशिया की कली और एक चेन बनाकर राउंड कंप्लीट करेंगे। देखिए यहाँ पे राउंड हमारा कंप्लीट हुआ। अब हम धागा लेंगे, यहाँ पे एक चेन बनाएंगे और धागा लेंगे। देखिए ये जो हमारा लूप आया है, जो हमने चेन बनाई थी उस चेन का ये लूप है, तो हमें इसमें नहीं बनाना है। जो यहाँ पर बीच में हमने पहले एक चेन ली थी, इस चेन के अंदर हम बनाएंगे। धागा लेने के बाद देखिए इस लूप को के ऊपर से, या तो हम इस लूप को इस तरह से पकड़ेंगे और पीछे से देखिए ये पीछे से इस तरह से जो ये एक चेन है हमारी, देखिए ये वाली, इस एक चेन के अंदर हम डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो ये देखिए इस तरह से बना। सेम हमारा यहाँ पर भी इसी तरह से बना है और यहाँ पर देखिए ये भी हमारा इसी तरह से। ये देखिए ये हमारी चेन है, ये देखिए इस चेन, ये चेन इस तरह से आई है। अब हम फिर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 चेन ली है। अब हम फिर से इसे लेंगे और देखिए यहाँ पर ये जो हमने बैक में है, देखिए जो हमने इस 6 डबल क्रोशिया की कली की जो एक चेन थी उसमें नहीं बनाया था, अब हम उसमें बनाएंगे। देखिए ये इस तरह से लेंगे और ये देखिए एक चेन, ये जो लूप हटाएंगे हम तो पीछे एक चेन दिखाई देगी, इसे हम बनाएंगे। ये देखिए इस तरह से जॉइंट किया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 चेन ली है। फिर से हम देखिए ये लूप हटाएंगे, इसके पीछे हमारा एक पैटर्न है जो हमने 6 डबल क्रोशिया की कली का हमारा एक चेन है। इस चेन के अंदर देखिए ये जो ये वाली चेन है, ये चेन, इस चेन के अंदर हम
सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। तो ये देखिए इस तरह से आएगा। फिर बनाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 चेन बनाई है। फिर से नेक्स्ट पैटर्न के लूप को हटाएंगे और यहाँ पर ये देखिए एक चेन है, इस एक चेन के अंदर हम इस तरह से सिंगल क्रोशिया बना देंगे और बनाकर हम ये राउंड कंप्लीट करेंगे। देखिए लास्ट में आ गए हैं और यहाँ पर मैंने 11 चेन बनाई है। अब हम जैसे हमने पहले इसे ज्वाइंट किया था सेम ऐसे ही करेंगे। यहाँ पर हम 3 चेन स्किप करेंगे। जो फोर्थ चेन है, फोर्थ चेन के अंदर हम इसमें इस तरह से सिंगल क्रोशिया बना लेंगे और फिर से हम यहाँ पर 4 चेन बनाएंगे। 1 2 3 4 4 चेन बनाई है। धागा लेंगे और जो ये लूप है इसे हम साथ में लेंगे और इस एक चेन के अंदर हम इसे बनाएंगे। 1 2 3 3 बार बनाया है। एक चेन लेंगे और फिर से हम यहाँ पर 3 बार डबल क्रोशिया बना लेंगे। 3 बार बनाया, एक चेन लेंगे और फिर हम सेकंड लूप में जाएंगे और इसे भी लेंगे और हम इस तरह से बनाएंगे। ये जो हम यहाँ पर हम 11 चेन बना रहे हैं, ये हमारी देखिए यहाँ पर क्रॉस में बनकर आएगा। थोड़ा सा बन जाएगा फिर आपको क्लियर दिखाई देगा कि ये पैटर्न हमारा किस तरह से बना है। सिर्फ ये 2 रो ही हम बार बार रिपीट करेंगे और इसे हम बनाते हुए जाएंगे। एक में हम 6 डबल क्रोशिया की कली बनाएंगे, एक चेन लेंगे, फिर नेक्स्ट में जाएंगे और नीचे से हमें ये लूप साथ में रखना है और इसे हम बनाएंगे। और सेकंड रो में हम 11 चेन बनाएंगे और जो हम ये एक चेन बनाते हैं ये वाली, इसके अंदर हम जॉइंट करेंगे। देखिए जब हम सीधी साइड से आएंगे, लास्ट से आएंगे चेन बनाते हुए, तो हम ये जो राउंड बना रहे हैं इसके बाद जो हम बनाते हुए आएंगे तो हम यहाँ पर चेन जॉइंट करते हैं। 11 चेन बनाएंगे, यहाँ पे जॉइंट करेंगे, फिर 11 चेन बनाएंगे यहाँ पर। तो बार बार हमें यही 2 रिपीट करनी है रो और इसकी हम लेंथ कंप्लीट करेंगे। तो मैं इसकी लेंथ कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर आपको आगे इसमें आर्म होल की कटिंग सिखाऊंगी और हम फ्रंट का पार्ट बनाएंगे और उसमें हम पॉकेट भी बनाना सीखेंगे कि फ्रंट के पार्ट में हम पॉकेट किस तरह से बनाएंगे। तो बनाकर हम ये 2 रो बार बार रिपीट करते हुए बना लेते हैं। देखिए लेंथ हमारी बनकर कंप्लीट हो चुकी है और यहाँ पर देखिए पैटर्न का लुक कुछ इस तरह से बनकर आया है, ये देखिए। और यहाँ पर टोटल हमने देखिए इसमें रो काउंट कर लेते हैं। जो ये हमने जो 6 डबल क्रोशिया की कली बनाई थी इसे हम काउंट करेंगे। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 टोटल हमने 32 रो बनाकर कंप्लीट की है। अब हम इसमें आर्म होल की कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर देखिए धागा हमारा यहाँ पर है और यहाँ से हम कटिंग करना स्टार्ट करेंगे। पहले हम एक चेन लेंगे और हम नेक्स्ट चेन के अंदर जाएंगे। सिंगल क्रोशिया बनाया, एक बार हमने सिंगल क्रोशिया बना लिया। यहाँ पर हमारे पास ये 3 डबल क्रोशिया है, 1 2 3, तीनों में हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 2 और 3, 3 में हमने सिंगल क्रोशिया बनाया। फिर ये जो धागा है इसे भी हम, बीच में ये चेन है तो यहाँ पर हम इसे भी सिंगल क्रोशिया बना देंगे इस तरह से। आगे हमारे पास यहाँ पर 3 चेन है, 1 2 3, तो तीनों में हम एक एक बार और सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 और 3, देखिए ये बन गया हमारा। अब ये हमारा बीच में जो एक चेन है यहाँ पर हम इसे इस तरह से पहले स्लीव स्टिच करेंगे, फिर हम यहाँ पर 4 चेन बनाएंगे। जैसे हम यहाँ पर 4 चेन बनाते हैं सेम यहाँ पर बनाएंगे। 1 2 3 4, 4 चेन बनाई है। धागा लेंगे, ये नीचे से ये उठाएंगे जो हमारी चेन है और यहाँ पर हम 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3, 3 डबल क्रोशिया बनाया, एक चेन लेंगे और फिर से हम यहाँ पर 3 डबल क्रोशिया। 1 2 3,
और यहाँ पर देखिए हमने ये एक पैटर्न स्किप किया है अपने आर्म होल की कटिंग के लिए। तो यहाँ पर एक स्किप किया है, आगे हम फिर से बनाएंगे, एक चेन लेंगे और हम यहाँ पर ये वाला ये धागा लेंगे और हम यहाँ पर फिर से 6 डबल क्रोशे की कली बना देंगे। आगे हम सेम पैटर्न बनाते हुए हम आते हैं दूसरी साइड पर। ये देखिए इस तरह से 3 डबल क्रोशे बन गया, एक चेन लिए है और फिर से इस धागे को लेंगे और इस एक चेन के अंदर से हम बना देंगे। तो दूसरी साइड आ जाते हैं बनाते हुए। देखिए यहाँ पे राउंड हमारा कंप्लीट हुआ और जो ये हमारा एक पैटर्न बचा है और इसकी ये जो चेन है इसे हम बाद में इसके साथ यहाँ पर ज्वाइंट करेंगे। तो अब हम यहाँ पर मैंने एक चेन ली है और यहाँ हम एक ये जो एक चेन का गैप है यहाँ पर हम एक डबल क्रोशिया इस तरह से बना लेंगे। अब देखिए फिर से राउंड बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 चेन ली है। और अब हम फिर से ये देखिए नीचे जो हमारा ये हम हटाएंगे तो यहाँ पर देखिए एक सिंगल क्रोशे की एक चेन है, इस एक चेन के साथ हम यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बना देंगे। फिर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। फिर हम यहाँ पर फिर से ये लूप हटाएंगे तो यहाँ पर देखिए हमारे पीछे एक चेन है, इस चेन के साथ हम सिंगल क्रोशिया बना देंगे। जैसे हमने नीचे बनाया है ये आगे हम देखिए इसमें हमें कोई भी डबल क्रोशिया घटाना नहीं है ना बढ़ाना है, सिंपल ऐसे ही ये हम हमारे देखिए यहाँ पर कितने पैटर्न बचे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 टोटल हमारे पास ये 15 है। तो 15 पर ही हमें सीधा ये बनाना है जैसे हमने यहाँ पर बनाया है और बनाकर हम इसकी लेंथ कंप्लीट करेंगे। देखिए अब हम यहाँ पर फ्रंट का पार्ट बनाएंगे, उसके लिए हम 7 के मल्टीपल में लेके और हम यहाँ पर टोटल 8 पैटर्न बनाएंगे। तो 7 के मल्टीपल में लेंगे तो 56 चेन हमारी बनेगी 56। तो हम यहाँ पर बनाएंगे इस तरह से, देखिए चेन ली है और बनाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ पर 56 चेन हमारी बन गई है। अब हम यहाँ पर हाथ रखेंगे 56 चेन के ऊपर और हम यहाँ पे 3 चेन और बनाएंगे। तो धागा लेंगे, ये यहाँ से हम काउंट करेंगे 1 2 3 4 4 चेन छोड़ेंगे हम और 5वीं चेन के अंदर हम इसमें डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए इस तरह से एक डबल क्रोशिया बनाया, फिर धागा लेंगे, नेक्स्ट चेन के अंदर हम 2 बार बनाएंगे, एक बनाया फिर से बनाया 2, फिर हम यहाँ पर एक चेन लेंगे और फिर नेक्स्ट चेन के अंदर हम 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2, फिर नेक्स्ट चेन में हम एक डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो देखिए एक पैटर्न हमारा बन गया। अब हम एक चेन लेंगे और नीचे से 3 चेन स्किप करेंगे, 1 2 3 और 4th चेन के अंदर हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, 5वीं चेन के अंदर हम 2 बार बनाएंगे, 1 2, 6ठी चेन के अंदर फिर से हम 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। यहाँ पर पहले हमें एक चेन लेनी है, एक चेन ली, फिर हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से बनाते हुए हम ये पूरा राउंड कंप्लीट करेंगे। एक चेन लेनी है और हमें ये वाला पैटर्न बनाना है। देखिए यहाँ पे राउंड हमारा बनकर कंप्लीट हो चुका है और अब हम इसमें फिर से 10 चेन बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 चेन बनाई है। फिर हम यहाँ पर देखिए बीच वाली चेन के अंदर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से, फिर से 10 चेन बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 चेन 11 चेन हमें यहाँ पर लेनी है और हम यहाँ पे सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और ये हम राउंड इसी तरह से बनाते हुए कंप्लीट करेंगे। देखिए इस तरह से
यहाँ पर ये हमारा फ्रंट का पार्ट है, तो हम इसमें कोई भी बटन पट्टी नहीं रखेंगे, बटन पट्टी हम बाद में बनाएंगे। और इस तरह से बनाते हुए हम सिंपल बनाएंगे और मैं इसमें पॉकेट बनाऊंगी। तो यहाँ पर हम सिंपल ही बनाते हुए इसकी पॉकेट जितनी हम इसकी लेंथ कंप्लीट करेंगे। देखिए यहाँ पर मैंने एक साइड का बनाया हुआ है। देखिए यहाँ पर मैंने इसमें कोई भी बटन पट्टी नहीं रखी है और ये सिंपल हमने इसमें बनाकर ये कंप्लीट किया है। और इसमें हमने देखिए टोटल रो काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और ये 13 राउंड हमने बनाए हैं। और यहाँ पर देखिए बैक में हमने जेब पॉकेट के लिए ये देखिए इस तरह से हमने यहाँ पे डबल क्रोशिया बनाया और इसकी लेंथ तक हमने ये कंप्लीट किया। ये हम किस तरह से बनाएंगे और कैसे हम इसमें डबल क्रोशिया उठाएंगे तो वो हम आपको बाद में बताएंगे। पहले हम ये 13 रो बनाकर कंप्लीट कर लेते हैं। यहाँ पर इस पैटर्न की हम 13 राउंड बनाकर कंप्लीट करेंगे। देखिए यहाँ पर हमारी पॉकेट की लेंथ कंप्लीट हो चुकी है और मैंने इसमें 13 पैटर्न बनाए हैं। और अब हम इसमें पॉकेट बनाएंगे। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास टोटली 8 पैटर्न है। तो 2 पैटर्न मैं यहाँ पर स्किप करूँगी और 2 पैटर्न यहाँ पर, ये जो बीच के हमारे 4 पैटर्न हैं इसी पर हम पॉकेट बनाएंगे। तो बनाते हैं। देखिए यहाँ पर हम इसे उल्टा करेंगे और उल्टा करने के बाद हमें 2 पैटर्न स्किप करने हैं, 1 2। और ये जो यहाँ पर देखिए हमने सिंगल क्रोशिया बनाया था, यह देखिए 3rd चेन में, तो यहाँ पर हम इसमें धागा ज्वाइंट करेंगे सिंगल क्रोशिया के साथ इस तरह से। दूसरा धागा लिया है मैंने यहाँ पे पॉकेट बनाने के लिए और यहाँ पे हम इस तरह से 1 2 3 बन गए हैं। फिर से बनाएंगे, धागा लेंगे और जहाँ पर हमने ये डबल क्रोशिया बनाया हुआ है वहीं पर हमें बनाना है। उसके बाद देखिए एक डबल क्रोशिया आएगा, सॉरी एक चेन और आएगी, उसमें हम एक बार और डबल क्रोशिया बनाएंगे। 3rd चेन में हमने धागा ज्वाइंट किया था, तो यहाँ पर हमने ये 3rd चेन में जो हमारी बीच वाली चेन थी उसमें हमने इसे ज्वाइंट किया था। तो एक ये इसके ऊपर बन गया। फिर इसके साइड भी एक चेन थी, इसमें भी हमने एक डबल क्रोशिया बनाया। फिर देखिए यहाँ पर एक डबल क्रोशिया बनाया था, तो यहाँ पर इसी डबल क्रोशिया के अंदर से हम इस तरह से बना देंगे, एक बन गया। फिर ये देखिए यहाँ पर नेक्स्ट में दो डबल क्रोशिया बनाया था, इस डबल क्रोशिया की चेन से भी हम एक बना लेंगे। फिर हमने यहाँ पे 2 बनाए थे, तो 2 वाले में भी एक डबल क्रोशिया बना लेंगे। इस तरह से। फिर हम यहाँ पर धागा लेंगे, फिर हमने एक डबल क्रोशिया बनाया था, इसके अंदर से हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर नेक्स्ट में जाएंगे। फिर देखिए यहाँ पर ये 3 चेन हमने स्किप की थी, तो ये पहली चेन है, इसके अंदर से एक बनाएंगे। फिर हमने यहाँ पे ये सिंगल क्रोशिया किया था, इसके अंदर से एक बनाएंगे। फिर एक और चेन है, इसके अंदर से बनाएंगे। ये देखिए इस तरह से हम इसमें डबल क्रोशिया उठाएंगे। अब देखिए यहाँ पर फिर से हम ये एक सिंगल क्रोशिया है, डबल क्रोशिया है, इसकी चेन से बनाएंगे। फिर 2 बनाएंगे, 2 में से एक बनाएंगे। फिर यहाँ दो है, 2 में से एक बनाएंगे। फिर यहाँ पर एक है, एक में एक बनाएंगे। यहाँ पर 3 चेन है, तीनों चेन में हम एक एक बनाएंगे। इस तरह से बनाकर हम यहाँ पर ये 4 पैटर्न में डबल क्रोशिया बना लेंगे। देखिए यहाँ पर हमने ये बना लिया है और टोटल हमारे पास ये 29 डबल क्रोशिया बनकर आए हैं। अब हमें इसमें आगे सिंपल बनाना है। 3 चेन लेंगे और ये जो हमारे 29 डबल क्रोशिया हैं इन्हीं के ऊपर हम एक एक डबल क्रोशिया इस तरह से बनाएंगे और बनाकर हम
ये जितने भी हमारी पॉकेट है उतना लंबा हम बनाकर इसे कंप्लीट करेंगे। तो हम बना लेंगे इस तरह से। देखिए सिंपल बनाना है। तो देखिए यहाँ पर हमने ये 14 राउंड बनाकर कंप्लीट किए हैं। तो यहाँ पर हम इसे इस तरह से रखेंगे। देखिए आप ऐसे नहीं 14 राउंड नहीं बनाना, आप ऐसे इसे रखेंगे और इसके हम बराबर करके देखेंगे। देखिए थोड़ा सा हमें छोटा रखना है। ये देखिए थोड़ा सा हमारा एक रो का छोटा है। यहाँ पर हमारे ये 13 पैटर्न थे और यहाँ पर हमारे ये 14 बने हैं और फिर भी देखिए हमारा थोड़ा सा यहाँ पर ये रहता है। ये देखिए थोड़ा सा रहता है। अब हम इसके ऊपर अब हम पैटर्न एडजस्ट करेंगे। तो बनाते हैं। ये देखिए जो हम चेन बनाते हैं, ये मैंने चेन नहीं बनाई थी, अब हम ये चेन बना रहे हैं। यहाँ पर मैंने देखिए 2 पैटर्न में चेन बनाई है, 1 2 और तीसरे के लिए मैंने बनाकर रखा है। अब हम इसे यहाँ पर ज्वाइंट करेंगे। देखिए जो ये हमारा सिंगल क्रोशिया है, सॉरी यहाँ पर हमें दूसरी चेन के साथ ज्वाइंट करना पड़ेगा। 2 पैटर्न हमने स्किप किए थे, तो दूसरे के साथ इसे हम यहाँ पर 1 2 पैटर्न स्किप किया था और यहाँ से हमने देखिए डबल क्रोशिया उठाना स्टार्ट किया था, तो यहीं से हम इसे ज्वाइंट करेंगे। तो यहाँ पर हम यहाँ पे धागा लिया इस तरह से और जो ये हमारा पहला डबल क्रोशिया 3 की चेन है, इसके अंदर से हम इस तरह से डालेंगे और हम यहाँ पर लेंगे और अब हम इसके साथ इसे ज्वाइंट करेंगे। दोनों धागे ले लिए हैं, इस साइड का भी और इस साइड का भी। अब हम इसे ज्वाइंट करेंगे इस तरह। सिंगल क्रोशिया बनाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अब हम इस पार्ट को छोड़ देंगे, जो ये हमारी पॉकेट है इसे छोड़ देंगे और हम आगे इसमें 4 पैटर्न में हम ये चेन बना लेंगे इस तरह से। 4 पैटर्न में बना लेंगे। देखिए बनाते हुए हम यहाँ पर आ गए हैं, जहाँ से हमने यहाँ पे देखिए 2 पैटर्न स्किप किए थे और नीचे से हमने डबल क्रोशिया उठाया था। तो यहाँ पर भी हम सेम ही करेंगे। यहाँ पे हम इस चेन के अंदर डालेंगे और यहाँ पे हमारा जो बैक का है इसमें भी हम पीछे वाले की चेन में डालेंगे इस तरह से और इसे हम बनाना नहीं है, ये देखिए इस तरह से निकाल लेंगे और अब हम यहाँ पे से सिंगल क्रोशिया करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 यहाँ पर करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और हम यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बना देंगे इस तरह से। अब फिर हम यहाँ पर ये हम पॉकेट छोड़ देंगे, हमारी ये पॉकेट बन गई है और यहाँ पर हम इसकी सिलाई करेंगे। तो ये देखिए इसका इस तरह से है। आगे बनाएंगे, ये 2 पैटर्न बनाएंगे। देखिए यहाँ पर 2 पैटर्न हमने बना लिए हैं। अब हम देखिए इसमें क्या करेंगे, जो ये वाला पैटर्न है हमारा, जो हमें यहाँ पर ज्वाइंट करना है, वो हम बाद में बनाएंगे। इतने पार्ट को हम स्किप करेंगे और देखिए अब हम यहाँ पर एक चेन लेंगे और पीछे से पैटर्न हम इस तरह से स्टार्ट करेंगे जैसे हमने स्टार्टिंग में यहाँ पे स्टार्ट किया था, क्योंकि चेन हमने वैसे ही उठाई है। तो यहाँ पर देखिए जो ये चेन में हमने जो ये पहला डबल क्रोशिया है जिसके अंदर हमने सिंगल क्रोशिया किया था, पॉकेट को ज्वाइंट किया है, इसे हम स्किप करेंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पर एक चेन हम यहाँ पर स्किप करेंगे। ये वाला तो हमारा सिंगल क्रोशिया बन गया। देखिए यहाँ पे हमने डबल क्रोशिया उठाया था, तो जहाँ पर ज्वाइंट किया था ये वाला डबल क्रोशिया हो गया एक, इसमें तो हमने पॉकेट ज्वाइंट की है। इसके बाद हमने ये दूसरा डबल क्रोशिया बनाया था जो साथ में ये 3 चेन थी, 3 चेन में हमने बीच वाले पर ज्वाइंट किया था। एक चेन हमारी यहाँ पर थी, एक चेन यहाँ पे, तो ये वाली चेन हमने छोड़ दी थी।
इस चेन के अंदर बनाया था, फिर नेक्स्ट चेन के अंदर, यानी 2 चेन में हमने यहाँ पर बनाया। फिर हमारा ये पैटर्न स्टार्ट हो गया था। देखिए ये वाला पैटर्न, जिसमें हमने एक चेन के अंदर एक डबल क्रोशिया बनाया था, दूसरी चेन के अंदर हमने 2 बनाए थे, फिर से हमने 2 बनाए थे, फिर हमने 1 बनाया था। इस तरह से बनाया था। तो सेम ऐसे ही बनाना है। तो यहाँ पर देखिए एक चेन में तो ये हमारा ज्वाइंट हो गया। ये जो दूसरी चेन है इसे हम स्किप करेंगे और तीसरी चेन के अंदर हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। तीसरी चेन में हम एक डबल क्रोशिया बना लेंगे, 1 2 और ये तीसरी, एक बनाया। फिर नेक्स्ट चेन के अंदर हम 2 बनाएंगे, 1 2, फिर एक चेन लेंगे, फिर हम नेक्स्ट चेन के अंदर 2 बार, 1 2, फिर नेक्स्ट में हम 1 बनाएंगे। ये देखिए ये वाला पैटर्न हमारा यहाँ पर बन गया। ये वाला पैटर्न जो हमने ये छोड़ा है, पहला पैटर्न ये बन गया। एक चेन लेंगे, 3 चेन हम स्किप करेंगे, 1 2 3, फोर्थ चेन में हम फिर से एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर हम नेक्स्ट चेन में 2 बनाएंगे, फिर एक चेन लेंगे, नेक्स्ट में हम 2 बनाएंगे, 1 2, फिर हम 1 बनाएंगे, एक चेन लेंगे, नीचे से हम 3 चेन स्किप करेंगे, 1 2 3, और फोर्थ चेन के अंदर हम डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1, नेक्स्ट चेन में बनाएंगे 2, देखिए फिर से एक चेन ली है, 3 चेन हम स्किप करेंगे और फोर्थ चेन के अंदर हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर हम 2 बनाएंगे। देखिए ये 2 बनाया, फिर एक चेन लेंगे और यहाँ पर हम नेक्स्ट में हम 2 बनाएंगे, 1 2, फिर हम नेक्स्ट में 1 बनाएंगे इस तरह से। अब यहाँ पर भी देखिए हमारे पास ये 2 बच गई, एक में हमने यहाँ पे ज्वाइंट किया था, एक चेन ये बची है। सेम ऐसे ही हमारी यहाँ पर स्टार्टिंग में है और सेम यहाँ पर, और ये 4 पैटर्न हमारे बन गए हैं। अब हम इसमें फिर से एक चेन बनाएंगे और यहाँ पर हम इस धागे को लेंगे, ये जो चेन बनाई थी, और इसके अंदर हम क्रोशिया की कली बना देंगे। 2 बना लिया, फिर से बनाएंगे 3, एक चेन लेंगे और हम बनाएंगे 1 2 3, सेम ये बना लेंगे हम। देखिए यहाँ पर ये हमने चेन बना ली है। अब हम दूसरी बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 चेन बनाई है। अब हम इसे ज्वाइंट करेंगे। तो देखिए ये वाला जो हमारी चेन है इसके अंदर हम इसे ज्वाइंट कर देंगे। फिर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अब देखिए हम इसे कैसे ज्वाइंट करेंगे। यहाँ पर जो ये हमारे पैटर्न बनाए हैं हमने, और ये जो 3 चेन छोड़ी है, तो यहाँ पर हम बीच वाली चेन के अंदर इसमें सिंगल क्रोशिया बना देंगे इस तरह से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 चेन है। और देखिए यहाँ पर ये हमारे पास 3 चेन है, 1 2 3। जो हमारी ये बीच वाली चेन है इसके अंदर से लेंगे और हम इसे ज्वाइंट करेंगे। सेम फिर से बनाएंगे, 4 5 6 7 8 9 10 11। ये देखिए ये फिर हमारी 3 चेन है, तो बीच वाली चेन के साथ हम फिर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 बनाया। फिर यहाँ पर देखिए ये इस तरह से करेंगे, और ये जो हमारा डबल क्रोशिया की चेन है, यहाँ पर ये जो डबल क्रोशिया की चेन है इसके अंदर हम सिंगल क्रोशिया इस तरह से बनाएंगे। ये देखिए देखिए यहाँ पर मैंने ये 2 पैटर्न भी बना लिए हैं, धागा ज्वाइंट किया था। तो अब हम यहाँ पर एक चेन लेंगे, इस तरह से एक चेन लिया,
ये वाले पार्ट में हमें नहीं बनाना है, साथ में ही है देखिए दोनों, जिसमें ये सिंगल क्रोशिया है इसे हम नहीं बनाएंगे। और यहाँ पर हम इसके साथ हम ये बना देंगे इस तरह से। एक पीछे वाले से बनाना है, जो हमारी पॉकेट थे उसमें जो हमने पैटर्न बनाया है उसी में हमें अब आगे बनाना है। फिर से 3 डबल क्रोशिया, एक चेन लेंगे और 3 डबल क्रोशिया, 1 2 3, एक चेन लेंगे, 3 डबल क्रोशिया, 1 2 3, 3 बन गए हैं। फिर से एक चेन लेंगे, आगे भी इन दोनों पैटर्न को हम सेम ही ज्वाइंट करेंगे। देखिए राउंड हमारा बनकर कंप्लीट हो चुका है। और अब देखिए आगे हमें ये हमारा सिंपल ही बनता हुआ जाएगा। देखिए लेंथ तो हम कंप्लीट करेंगे, तो पहले हम यहाँ पर इसे ज्वाइंट कर लेते हैं। किस तरह से हम ज्वाइंट करेंगे, तो पहले हम यहाँ पर ये जो हमारा ये देखिए 6 डबल क्रोशिया की कली है, तो यहाँ पर पहली चेन के अंदर हम इसमें धागा ज्वाइंट करेंगे। इस तरह से सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर हम नेक्स्ट में जाएंगे, नेक्स्ट में भी हम सेम ऐसे ही सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर नेक्स्ट चेन में जाएंगे, सिंगल क्रोशिया। यहाँ पर हमने 3 बार सिंगल क्रोशिया बनाया है। अब हम यहाँ पर ये धागा लेंगे और ये जो हमारी एक चेन है इसके साथ भी हम सिंगल क्रोशिया इस तरह से बना देंगे। अब हम इस चेन को छोड़ देंगे। फिर हमारे पास ये देखिए 3 डबल क्रोशिया है, तीनों में हम एक एक बार सिंगल क्रोशिया इस तरह से बनाएंगे। एक बार बनाया, फिर से बनाएंगे 2, फिर से बनाएंगे 3। अब यहाँ पर फिर हमारी ये एक चेन बनाई थी गैपिंग के लिए, तो यहाँ पर भी हम एक बार सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर ये हमारा जो डबल क्रोशिया है इस चेन के अंदर भी हम एक बार बनाएंगे, फिर से बनाएंगे 2 3, 3 बार सिंगल क्रोशिया बनाया। अब हम इस लूप को लेंगे और यहाँ पर जो एक चेन है इसके साथ हम सिंगल क्रोशिया बना देंगे। फिर से यहाँ पर 3 चेन है, इसमें भी हम इस तरह सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। यहाँ पर हमारे पास ये एक चेन है, एक चेन के अंदर भी हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर हमारे पास ये 3 चेन है, तीनों चेन में एक एक बार सिंगल क्रोशिया हम बना देंगे। 3 बन गया। अब हम फिर इस लूप को लेंगे और इसे हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो हम यहाँ पर भी ये बना लेंगे सेम। देखिए यहाँ पर भी हमने 3 चेन के अंदर सिंगल क्रोशिया बनाया। अब हम यहाँ पर एक चेन लेंगे और धागे को हम यहाँ पे कट करेंगे। अब देखिए ये जो हमारा धागा है इसे हम बैक की साइड लेके जाएंगे और हम इसे यहाँ पर नोट लगा देंगे। देखिए ये जहाँ पर हमारी पॉकेट से ऊपर वाली कहीं पर भी आप इसमें नोट लगा देंगे बैक की साइड से इस तरह से, जिससे धागा हमारा पीछे रह जाएगा। और देखिए किनारी हमारी यहाँ पर देखिए बनकर कितनी प्यारी आई है। ये देखिए इस तरह से ये बन गई है। अब हम इसकी लेंथ कंप्लीट करेंगे।